आए दिन हम लोग महिलाओं से संबंधित जो आपराधिक मामले हैं उनके बारे में न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में देखते और पढ़ते रहते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है सुनकर। आजकल महिलाओं के प्रति अपराध इतने धड़ल्ले से बढ़ते चले जा रहे हैं कि समझ नहीं आता कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है और इसका निदान क्या है। कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि अपराधियों की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बेखौफ होती चली जा रही है और आए दिन ये आपराधिक मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज को और हमारी जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसको बहुत कठोरता से इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, इस पर विचार करना होगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों को एक ऐसे घृणित कार्य करने वालों पर एक लगाम लगे। जिन बच्चियों के साथ ऐसा हो जाता है या महिलाओं के साथ जो इस तरह के रेप केस हो जाते हैं, उनके लिए जो कानूनी व्यवस्था है उसकी जो कार्रवाई है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए कि अपराधियों में एक खौफ पैदा हो। हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया है उसमें क्योंकि एक लंबा समय लग जाता है न्याय मिलते मिलते, तो जो अपराधी हैं उन्हें मौका मिल जाता है। उन्हें लगता है कि कोई नहीं, ये तो बड़ी आम बात है और उनको कोई किसी बात का डर रहता नहीं। हर दिन एक निर्भया बलि चढ़ती है, हर दिन एक बच्ची का रेप हो रहा है, छोटी बच्चियां हों, बड़ी महिलाएं हों, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है या उस पर क्या निदान है, इस पर अभी तक कोई रास्ता निकल नहीं पाया है। और खाली हम कानूनी कार्रवाई की बात अगर करें, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं समाज के सामने भी ये आईना रखना चाहती हूँ कि हम ऐसे अपराधों की बढ़ोतरी हो क्यों रही है, कहाँ विकृति आ रही है, कहाँ मानसिक विकृति बढ़ रही है कि इस तरह की चीज़ों को कहीं से शय मिल रहा है। महिलाएं इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं कि किसी को भी इतना आसान लगता है कि किसी भी महिला के साथ आप अपराध कर लें और आप बच जाएं। समाज अगर जागरूक हो, पहली शुरुआत अपने घर से करें, अपने घर के लड़कों पर नियंत्रण रखे, लड़कियों को दबाने की बजाय लड़कों के ऊपर भी ये नियंत्रण लगाए कि आपने शाम को अगर निकलना है तो बताकर निकलना है, कहीं जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। लड़कों पर भी एक शिकंजा कसा जाए कि भाई वो भी समाज का हिस्सा है और अगर वो गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनके घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो मनोवृत्ति है वो चीज़ों से बैलेंस बनाना जब हटा देती है तो ऐसी समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। घर फैमिली से अगर हम शुरुआत करें तो हम अपनी फैमिली में ही झांक कर देखें तो लड़के और लड़कियों में जो डिफरेंसेस मेंटली हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं बीइंग पेरेंट्स तो डर के मारे करते हैं कि भाई लड़की बाहर जाएगी, उसके साथ कोई बात हो गई तो क्या होगा, लेकिन वहीं लड़का जा रहा है तो हम क्यों नहीं डरते कि लड़का भी बाहर जा रहा है, तो हम उस पर भी नज़र रखते हैं। नैतिक मूल्य ख़त्म होते चले जा रहे हैं, उन नैतिक मूल्यों को हम क्यों नहीं दोबारा जिंदा करते। इतनी क्या भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है कि हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने आसपास को देखना समझना नहीं चाहते। कोई ज़्यादा समय वाली बात नहीं है, सिर्फ जागरूक रहने वाली बात है। और अगर हम जागरूक रह पाए और कोई ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति दिखता है, उसको तुरंत उस पर हम लोग अपना आय रखें और उनको पकड़वाने की कोशिश करें या उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें, तो ऐसा
शायद ऐसी जो वृत्ति हो रही है उस पर थोड़ी सी रोकथाम हो सके। मैं ये नहीं कहती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप खुद जागरूक होंगे अपने आसपास के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, तो ऐसी वृत्तियों पर लगाम लगाया जा सकता है। कैंडल मार्च निकालना, प्रोसेशन करना, ये एक वो हिस्सा है कि ठीक है आप अपना रोष दिखा रहे हो, वो रोष तब दिखा रहे हो जब वो घटनाक्रम हो चुका है। वो घटनाक्रम हो नहीं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं उस पर समाज को विचार ज़रूर करना चाहिए। और थोड़ा चौकस रहकर आपराधिक वृत्तियों के जो मनोवृत्ति के लोग हैं उन पर अगर हर व्यक्ति निगाह रखे तो शायद ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। कानून अपना कार्य तो तब करता है जब अपराध घट जाता है, लेकिन समाज अपना काम तब कर सकता है जब ये अपराध घटने को हो। तो लोग अगर इसमें भागीदारी निभाएं, किसी बच्ची को देखा है अगर वो अकेले जा रही है या कहीं किसी अननोन के साथ है, तो कम से कम एक बार दखल देकर पूछे ज़रूर कि ये आपके साथ कौन है, घर का है या बाहर का है। तो फिर शायद थोड़ा सा जो आपराधिक वृत्ति वाले लोग हैं, जो भोली भाली बच्चियों को कहीं उठाकर ले जाते हैं या बहलाकर ले जाते हैं या कोई नशा देकर ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर रोकथाम लगाई जा सकती है। पता नहीं आप कितना मेरी बातों से सहमत होंगे, लेकिन ये विचारणीय विषय है कि ये जो समाज में सामाजिक अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका आखिर नैतिक जिम्मेदारी किसकी है और उस नैतिक जिम्मेदारी से क्या हम अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को, अपने नैतिक मूल्यों को दोबारा जिंदा करते हैं, अपनी नैतिकता को निभाने की कोशिश करते हैं। कुछ खर्च नहीं होता इसमें, बस थोड़ा सा स्वार्थी होकर देखना बंद करने की ज़रूरत है। समाज के प्रति, आप समाज का हिस्सा हैं तो समाज के प्रति थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करिए, तो हो सकता है हम बहुत सी बच्चियों को बचा पाएंगे, बच्चियों के साथ कोई अपराध ना हो, इस पर हम ध्यान रख पाएंगे, तो हमारी बच्चियां सेफ और सुरक्षित रहेंगी। दूसरा ये कि बच्चियों को भी हमें आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। उनको सेल्फ डिफेंस के जो ट्रेनिंग है वो दिलवाई जाए, उनको आपराधिक वृत्ति से लड़ने के लिए एक कठोर जो शिक्षा होती है सेल्फ डिफेंस की, वो करवाई जाए, तो शायद ये भी एक अच्छा कदम होगा कि बच्चियां अपनी रक्षा खुद कर पाएंगी। उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिससे कि वो, कोई मान लीजिए उनके आसपास कोई आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति आ गया है तो वो डरे नहीं, शोर मचाएं। अगर उनके आसपास कुछ है नहीं तो मिर्च अपने पास रखें हमेशा, और कुछ नहीं तो आँख में मिर्च डाल दें, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके और इस तरह की वृत्तियों पर रोक लग सके। बाकी मुझे नहीं लगता कि हम जो अपराध होने के बाद शोर मचाते हैं वो कहीं बहुत वर्क करने वाला है। बेटर है कि हम कोशिश करें कि अपराध होने से पहले की उसको रोक लिया जाए और किसी के जीवन को खराब होने से बचाया जा सके, तो शायद ये हमारा अच्छा योगदान होगा। धन्यवाद।